आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और उसके बाद में हम एक छोटे से सी प्रोग्राम के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग देखेंगे, जिसको हम बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के बाद हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस के साथ भी मिलाकर लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम समझेंगे बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम में ही है, असाइन करना। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो असाइन करे, लेकिन क्या असाइन करना है और किसको असाइन करना है ये हमें समझना है आज के इस वीडियो में। तो किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। हमेशा राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट वेरिएबल में असाइन करता है कौन? असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हम यहाँ पे सिंटैक्स देख पा रहे हैं। सिंटैक्स में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू मतलब क्या होगा कि राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को इस वेरिएबल में आप असाइन कर दीजिए। ठीक है, उस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करा दीजिए। यही काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी काम है। अगर हम बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर को समझें, ठीक है, ये जो है इसको हम बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, बेसिक एकदम, क्योंकि बस हमने इक्वल टू ही लिखा है। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे देखिए ए नाम का वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे इस लाइन में हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया है। हमने क्या किया है कि एक इंटीजर वैल्यू को इस ए में हम स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ए नाम के वेरिएबल में हम एक इंटीजर को स्टोर करा देते हैं। इससे क्या होता है कि ए को एक वैल्यू मिल जाती है। और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब ए में 10 स्टोर हो चुका है। ठीक है, किसकी वजह से? असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से या असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। उसके बाद हम समझते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर क्या देखा है, देखिए बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर देखा। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब सिर्फ आप इक्वल टू लगा दीजिए, वो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन जब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड मतलब कि इसमें मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किसी चीज़ से मिक्स कर रहे हैं। तो अब मिक्स करने के लिए सबसे पहले देखिए असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट है सबसे पहले। तो एडिशन असाइनमेंट मतलब क्या हुआ कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हम एडिशन ऑपरेटर के साथ में मिक्स कर दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 5। अब हम यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि a प्लस इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a बराबर होगा a प्लस 3 के। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एडिशन ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में मिक्स कर दिया है। ये एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। हमने शॉर्टकट में इसको लिख दिया। ठीक है, हम एक्चुअली लिखना क्या चाहते हैं, हम ये लिखना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। होगा काम वही। ठीक है, ए में हम 3 ऐड कर रहे हैं और जो भी वैल्यू आती है ए में 3 ऐड करने के बाद उसको हम वापस ए में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए अभी ए की वैल्यू 5 थी, तो अगर हमने ए में, मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 3 हम करेंगे तो आएगा 8, और 8 को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वापस ए में स्टोर कर रहे हैं। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू को बढ़ाने के लिए उपयोग होता है किसका, एडिशन असाइनमेंट का। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट का उपयोग होता है वैल्यू को घटाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, b माइनस इक्वल टू 4। इसका मतलब कि b इक्वल टू b माइनस 4, मतलब b में से आप 4 माइनस कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब b की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि b की वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी, और हमने उससे 4 माइनस कर दिया। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2।
ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब x की वैल्यू में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर हमें ये लिखना है तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट होता है जिससे हमारा कोड और साफ दिखता है और कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की तरह, ठीक है। तो होगा मल्टीप्लाई ही, लेकिन हमने क्या कर दिया है, शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया है। उसी तरीके से डिवाइड करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं y डिवाइड इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 5। उसके अलावा मॉडुलस को भी हम इसी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा z इक्वल टू जेड मॉडुलस 3 हमें लिखना है, तो हम उसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं। कई बार क्या होगा कि जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस एग्ज़ाम में आपको इस शॉर्टकट की तरह ये सब ऑपरेटर दिख जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब इससे हम कर क्या रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। मैं एक बार आपको ये वाला मॉडुलस वाला बता देता हूँ। देखिए z नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 17 स्टोर है, ठीक है। 17 स्टोर किया गया है z नाम के वेरिएबल में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि z इक्वल टू जेड मॉडुलस 3। इसको हमने शॉर्टकट में कैसे लिखा है, हमने लिखा है कि z मॉडुलस इक्वल टू 3, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, z में 3 का मॉडुलस कर रहे हैं। तो जब आप z में z की वैल्यू क्या है 17, 3 का मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा आंसर, है ना। तो z में अब अपडेटेड, क्योंकि आपको पता होगा ना कि मॉडुलस ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। देखिए 17 है यहाँ पे z में, और हमने 3 के साथ क्या किया, मॉडुलस किया, तो 3 5 जा 15, है ना। रिमाइंडर क्या आया 2, तो यही 2 जो है ये मॉडुलस की वैल्यू होती है। जब हमने z मॉडुलस 3 किया तो हमें z में क्या मिलेगा, z में हमें 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 17 की जगह अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है मॉडुलस ऑपरेटर भी। और हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को इन सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में मिला के भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहें तो असाइनमेंट ऑपरेटर को बिटवाइज ऑपरेटर के साथ में मिलाकर लिख सकते हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बिटवाइज ऑपरेटर्स की चर्चा की है। अगर आपने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में नहीं जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में, आप उसमें से बिटवाइज ऑपरेटर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक p नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, तो हमने एक इंटीजर इसमें स्टोर करा दिया है अब, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने किया है कि p बिटवाइज एंड इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि p इक्वल टू p बिटवाइज एंड और 3, मतलब कि p में जो भी वैल्यू है उसको 3 के साथ में बिटवाइज एंड करिए, ठीक है। तो p में क्या है 6 है, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 1 0, ये 6 हो गया। और 3 क्या है, 3 है मतलब 1 1, तो ये हो गया। अब इन दोनों क्या कर देंगे, बिटवाइज एंड कर देंगे, तो 0 1 का 0, 1 1 का 1, 1 0 का 0, 0 0 का 0, तो हमें क्या मिला, 2 मिला। तो यही हमारा स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, p की जगह, ठीक है। तो इस तरीके से जो p की वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और असाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं, मतलब और ऑपरेटर के साथ में, और बिटवाइज ऑपरेटर के साथ में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब भी सेम वही है, इसका मतलब भी वही है कि q इक्वल टू q बिटवाइज और 3, ठीक है। q इक्वल टू q बिटवाइज और 3, है ना। और फिर जो भी हम q में जो भी वैल्यू है जो कि 6 है और 3 है उसका बिटवाइज और कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा, जैसे कि आंसर 7 आएगा इन दोनों का बिटवाइज और करने में, तो हम 7 को कहाँ स्टोर कर देंगे, वापस q में स्टोर कर देंगे, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग करके कुछ ऑपरेटर्स के साथ में शॉर्टकट में लिख सकते हैं किन्हीं लाइन को, है ना। तो उसी तरीके से XOR असाइनमेंट का उपयोग होगा, है ना, उसका भी शॉर्टकट एकदम सेम है। इसी तरीके से राइट शिफ्ट असाइनमेंट भी होगा, ठीक है। m राइट शिफ्ट इक्वल टू 2 मतलब क्या हो जाएगा, m इक्वल टू m राइट शिफ्ट 2, है ना। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने लिखा है m राइट शिफ्ट इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m इक्वल टू m राइट शिफ्ट 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि m में जो भी है, m में क्या है 8 है, तो 8 को आप राइट शिफ्ट करिए 2 बार, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है
कि 2 बार अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 की वैल्यू 2 बार 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पहली बार राइट शिफ्ट किया तो 8 जो है 2 से डिवाइड होगा, 4 मिलेगा। फिर दोबारा जब राइट शिफ्ट करेंगे तो 4 जो है 2 से डिवाइड होगा और हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 2 है। हमने इस बात की चर्चा बहुत डिटेल में की है पिछले वीडियोज़ में, जिसमें हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर को समझा था। आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिटेल में देख सकते हैं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, और सारे बिटवाइज ऑपरेटर की चर्चा हमने बहुत डिटेल में की है। ठीक है, उसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट भी है। लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट में भी हम वही कर रहे हैं, है ना। n लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, दोनों ही बहुत उपयोगी होते हैं सी प्रोग्राम में। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप कहीं भी रहेंगे, अगर आपको इस तरीके से शॉर्टकट में दिखाया जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो आप देख के अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कंक्लूजन है, कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं हम। कंक्लूजन में ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए और क्विक कैलकुलेशन के लिए हम उपयोग करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, और कोड को बनाते हैं रीडेबल और इफ़िशिएंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोड जो होता है ज़्यादा रीडेबल बनता है क्योंकि हम शॉर्टकट में चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, कोड हमारा क्लियर भी दिखता है। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उसका उपयोग करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं।